ना तो मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, भूख प्यास से छटपटाते रहे और जितनी भी यातना देना हुआ सब लोग। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया की मुहिम हमने छेड़ी थी, लगता है अब चुनाव आयोग को उसी मुहिम से जोड़ना पड़ेगा। जन प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ, यानी जनता का प्रत्याशी, भारत निर्वाचन का प्रत्याशी नहीं। घर तक पहुंच गया वीडियो लिंक, तो कहते कि आपको अब जाना पड़ेगा, अब जयपुर में क्या कर रहे हैं, अब जा वहाँ। भाइयों, समय की मांग है, यदि हम डिजिटल इंडिया से नहीं जुड़ते हैं जो है वो लगता तो हम आते ही नहीं यहाँ पे। जब हमने विचार बनाया था तभी मन में तो था कि हाँ भाई ये इसका माइनस पॉइंट ही होगा और इसका प्लस। उनके विधायकों का काम है, उनके पार्षद का काम है, उनके मेयर का काम है, उनके डीएम का काम है, उनके कमिश्नर का काम है, उनके कार्यकर्ताओं का काम है। श्याम रंगीला आए थे वाराणसी में चुनाव लड़ने। काशी में जो पौराणिक नगरी है और पूरे विश्व में जो पहले से ही धार्मिक मान्यताओं का पोषण करती है, राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ी भूमिका रही है। भगवान भोलेनाथ ने जिसे अपने त्रिशूल पर बसाया है, जहां महाराजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी लोगों ने मरघट पर अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए भी बिना कर लिए हुए ऐसा करने से मना कर दिया था। यह जयशंकर प्रसाद की धरती है, यह मुंशी प्रेमचंद की धरती है और यहाँ बिस्मिल्लाह खां जैसे लोग पैदा हुए। श्याम बाबू आए थे चुनाव लड़ने और बड़ा झेले, कई दिन लाइन में लगे, बड़ा पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, भूख प्यास से छटपटाते रहे और जितनी भी यातना देना हुआ सब लोगों ने दिया। हमारा बेटा लाइन में लगा था, मैं तो नहीं गया और हमने कहा कि संविधान में जो डिग्निटी है उसका हनन हो रहा है। जन प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ, यानी जनता का प्रत्याशी, भारत निर्वाचन का प्रत्याशी नहीं। दोस्तों, एक वीडियो हमने किया था, श्याम बाबू जाओ मत, आए हो तो डट करके दिखाओ, ऐसा कुछ, और उस वीडियो को आपने देख लिया? बिल्कुल देख लिया और ऐसा लगा जैसे मतलब अब जा तो रहे थे और मुझे नहीं पता आपको कैसे पता लगा कि हम जा रहे हैं। आपने बताया कि आपको नहीं पता था, लेकिन हम जब जा रहे थे उसी सुबह हमने वो वीडियो देखा। श्याम रंगीला जाओ मत, नामांकन निरस्त हुआ तो हो जाने दो। काशी आए हो तो इतनी जल्दी क्या है बाबू? आए थे नामांकन करने, फिर पूरे चुनाव के दौरान प्रचार करते, लोगों से मिलते जुलते, किस लिए चुनाव लड़ने आए हो इसे बताते। 2014 से लेकर 2019 तथा 2019 से लेकर 2024 तक श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे। उनकी उपलब्धियों को बताते और उनकी नाकामियों को गिनाते। काशी ने क्या खोया, क्या पाया, कौन से ऐसे काम थे जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया, जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, उनकी नाकामियों को लेकर ही तो लड़ने आए थे। फिर वापस जाने की जरूरत क्या है? रंगीला बाबू, रंग जाओ काशी के रंग में। रंगीला बाबू, रंग दिखाओ, काशी छोड़कर मत जाओ। वैसे भी आपका असली नाम श्याम सुंदर है। मैं लगा यू टर्न मार लेना चाहिए, लेकिन मैंने 2 दिन का ब्रेक लेना। वह कितना समय हुआ था जब आपने वीडियो देखा? हम निकले थे यहाँ से नाइट में 2 बजे। अच्छा। और मैंने 12 बजे करीब वीडियो देखा। जब मैं उठा, मैं आगरा के आसपास ही था। अच्छा। जयपुर जा रहे थे, तब मैंने देखा। मैंने कहा अभी आगरा से वापस घुमाओ गाड़ी। उन्होंने कहा वापस चलते, 2-3 दिन में चलते हैं, बुला तो रहे हैं। अच्छा, वो 2 दिन बाद में वो घर तक पहुँच गया वीडियो लिंक, तो कहते कि आपको अब जाना पड़ेगा, अब जयपुर में क्या कर रहा है, अब जा वहाँ पे जा, वही बुला रहे हैं तुम्हें। और ये वीडियो देखने के बाद में तो ऐसा बोला कि बिल्कुल जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज से 8-9 साल पहले राजा तालाब के प्रधानमंत्री जी की रैली में मैं अकेले चढ़ गया था, कोई हमारे साथ छायाकार भी नहीं था। और एक वीडियो उसी रैली में हमने किया था कि प्रधानमंत्री जी, डिजिटल युग है, स्टार्टअप है और ऐसे में रैलियां बंद करिए। ये रैलियों से देश का बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों ने बहुत गाली दिया, पता नहीं क्या क्या। फिर लिखित भी मैंने भेजा, वो भी कापी हमारे पास है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर श्याम रंगीला, हमारा कोई परिचय नहीं था, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि उसके पहले आपने कोई वीडियो भी देखा होगा।
नहीं, मैंने आपका एक वीडियो देखा था 10 मई को, जब आपने वो बताया था कि लाइनें लगी हुई है। अच्छा ठीक है, उसके पहले कोई वीडियो नहीं देखा था। मैंने भी श्याम रंगीला का कोई वीडियो नहीं देखा था। यदि हमारा वीडियो 12 बजे रात को बस कहीं रुक रही है रास्ते में और इन्होंने देखा और देख करके इतना प्रेरित हुए कि मुझे वापस हो जाना चाहिए, तो क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो लोग नहीं देखते? प्रधानमंत्री जी का वीडियो लोग देखते और डिजिटल रैलियां होती, देश का नुकसान नहीं होता। आज नहीं कल श्याम बाबू होगा वह काम। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन समय से तो कहना पड़ेगा। हम अगर लड़ते तो हम वही करते ना। हाँ, हम रैलियां करने वाले थे ही नहीं, हम डिजिटल रैली करने वाले थे। मैंने पहले ही कहा था कि हम रैली कर ही नहीं सकते। हाँ। एक तो संसाधन और वो चीज़ें नहीं है, दूसरी हमारी सोच वो नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करके उनको बोलो। हाँ। जो भीड़ पसीने से तरबतर है, भूख प्यास वहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं, उनको क्या समझाओगे आप? रैली करने का मकसद सिर्फ भीड़ दिखाना है उनका, तो भीड़ जो है हम वो दिखाते सोशल मीडिया के जरिए, और वो हम करते हैं, लेकिन करेगा कोई तो। बैलगाड़ी युग में भारत निर्वाचन आयोग, यदि ऑनलाइन हम पेमेंट कर रहे हैं, पान खा रहे हैं तो भी ऑनलाइन पेमेंट, पकौड़ा जो तल रहे हैं उनको भी ऑनलाइन पेमेंट, और रिक्शा वाला भी ऑनलाइन। अभी हम ऑटो से आए तो कहा साहब ऑनलाइन दे दीजिए, हम देना चाह रहे थे पैसे, वो कहा ऑनलाइन दे दीजिए। हम तो अब लोग ऑनलाइन ही दे रहे हैं। हमने कहा भैया हम तो पुराने ज़माने के व्यक्ति हैं। कहा अरे सर अब नया पुराना कुछ नहीं है, सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में फार्म भी ऑनलाइन मिलना चाहिए। नंबर 1, ऑनलाइन ट्रेजरी होती, ऑनलाइन हमारा फार्म फिलअप होता, हम ऑनलाइन जमा कर देते, ऑनलाइन हमारे प्रस्तावक होते, और ज़रूरत पड़ती तो आप देख लेते। फिर ऐसा करते, आधार कार्ड है, अब उसी का लेगा जो अंगूठा लगाएगा जिसका आधार कार्ड होगा। तो बैलगाड़ी युग में भारत निर्वाचन आयोग, बैलगाड़ी युग में हमारी यह सारी व्यवस्था। और बहनों भाइयों, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप, थोड़ा आप बोलिए कैसे बोलेंगे? भाइयों बहनों, जिस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया की मुहिम हमने छेड़ी थी, लगता है अब चुनाव आयोग को उसी मुहिम से जोड़ना पड़ेगा जी। लेकिन जोड़ेंगे नहीं। बहनों भाइयों, समय की मांग है। यदि हम डिजिटल इंडिया से नहीं जुड़ते हैं तो ऐसे। चलिए, बहरहाल हम लोगों का नीचा दिखाना नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है श्याम बाबू, कि हम अपनी बात उचित माध्यम तक नाच करके, गा करके, और शर्ट फहरा करके, बाल कटवा करके, और जैसे भी होगा हम अपनी बात कहेंगे। हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है। वही काम आप भी कर रहे हो, वही काम हम भी कर रहे हैं। तो श्याम बाबू, फिर उसके बाद आप घर गए और घर के लोगों ने भी वीडियो देख लिया? अच्छा, घर तो मैं गया ही नहीं, मैं जयपुर गया। गांव अच्छा। तो हमारा जयपुर से 500 किलोमीटर दूर है। तो वो जस्ट वीडियो देखा उन्होंने, और उन्होंने बताया कि अब तुम आ गए हो क्या? उनको ये भी नहीं पता मैं आ गया था। मैंने कहा हाँ आ तो गया हूँ, आपको किसने बताया? तो उन्होंने लिंक भेजा कि ये वीडियो हमने देखा था। तो कह रहे बहुत अच्छा बनाया हुआ उनका। मैंने कहा मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा, ज़रूर जाऊँगा। तो मैंने कहा था श्याम बाबू अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और यह रंगमंच है, काशी में बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ अच्छा किया है हमारे प्रधान सेवक ने, लेकिन जो अच्छा नहीं किया है, जो अपेक्षाएं थी लोगों की, गंगा प्राण तत्व है, जीवनदायिनी है, और जिसके नाम पर आप आए थे कि न मैं आया था न मुझे कोई बुलाया था, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। कैसे इसको अगर बोलना होगा तो? ना तो मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। यह बात, गंगा मैया ने मुझे गोद लिया है, ये मोदी जी ने बोला। और मुझे लगा भैया नामांकन हमारा हुआ नहीं तो हमें भी गोद गंगा मैया नहीं लेना चाह रही है। लेकिन जब दोबारा आए, अब दोबारा जब मैं आया हूँ तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भैया, मोदी जी जो कहते हैं वो अपनी बात कहते हैं, गंगा मैया सबको गोद लेती है, गंगा मैया के सब बेटे हैं, तो हम भी उनमें से एक हैं। तो नामांकन कर दिया आपने, पर्चा खारिज हो गया, ठीक है। और मैं तो उस दौड़ से भाग आया, पलायनवादी हो सकता है लोग कहें, लेकिन मैं खुश हूँ कि 25,000 रुपया एनी हाउ किसी तरह से मैं कर पाया था। बेटी की शादी हुई, पैसे थे नहीं, कर्ज है, कहने में कोई वह नहीं है, कर्ज में हूँ, और कई लाख के कर्ज हैं देखा जाए तो। लेकिन उसके बाद भी था कि 25,000 रुपये का इंतजाम करके किसी तरह से भिड़ना चाहता। मैं खुश हुआ कि हे भगवान, हे नारायण, 25,000 हमारा बच गया और मैं उसको करूँगा। हमारे कोई आंदोलन में कोई पैसा वैसा नहीं लगता। तख्ती लिया, स्केच पेन लिया, उसको ऐसे काटता हूँ ब्लेड से और उसको कुची बना करके लिखता हूँ, लिख करके शुरू
मतलब अपना संदेश ही तो देना है। कोई जरूरी है कि हम भारी भरकम बैनर और यह हुआ, ऐसा तो नहीं है। अपनी बात पहुंचाना है, उस माध्यम तक पहुंचाएंगे। तो श्याम बाबू फिर अब आप आ गए वाराणसी, बिल्कुल, बाबा भोलेनाथ की नगरी में। बिल्कुल। क्या करना है आगे, क्या देखा आपने? देखिए, अभी मैं आया था कल, तो हमने मुलाकात करी है BHU के अंदर जो डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर ओम शंकर जी से मुलाकात करी। उनका हमने मुद्दा रखा, ट्विटर पे शेयर किया। तो जो भी यहाँ के मुद्दे हैं, हम बिना चुनाव लड़े वो तो बता ही सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वोट किसको देना है किसको नहीं देना है तो वो तो लोगों की मर्जी है। श्याम, डर नहीं लग रहा है कि मतलब जैसे कुछ लोगों पर अपराध दर्ज हो गया, फिर उस पर्चा भारी भरकम जो संख्या थी उसको कम कर दिया गया, गिनती के लोग हैं और कुछ लोग उन्हीं के हैं जो निर्दल वगैरह हैं, बताया जाता है ऐसा। ये हमारी अंतिम जानकारी नहीं है। तो डर नहीं लगता है कि? देखिए, डर जो है वो लगता तो हम आते ही नहीं यहाँ पे। जब हमने विचार बनाया था तभी मन में तो था कि हाँ भाई, ये इसका माइनस पॉइंट ये होगा और इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी। माइनस पॉइंट ये कि भैया कभी को कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। घर वालों ने भी बोला कि वहाँ पे कुछ हो जाएगा, लेकिन डर अगर होता तो फिर बाकी लोगों की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं। नहीं डर है तो आगे, दोबारा आगे, हर बार आएंगे। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता और हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है संविधान में वर्णित है। दोस्तों, हम लोग कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, संविधान में वर्णित है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण को बचाएंगे, देश के जो महापुरुष हैं उनके लिए हम काम करेंगे, जनता के लिए हम शुभ भाव, राष्ट्र हित में जो कुछ भी किया जा सकता है उसको करेंगे। तो ऐसा करना है। हमारी शुभकामनाएं। मैं तो गंगा मैया हैं और मैं 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। अनेकानेक वीडियो, हमारे दर्जनों दर्जन वीडियो हैं। बहुत संघर्ष किया, इनकी सेहत में कोई परिवर्तन नहीं आया। वाराणसी में धोखा हुआ। जब वाराणसी में धोखा हो रहा है माँ के साथ, तो अन्य स्थानों पर तो पूछना ही क्या। मैं बताऊं, कभी जाना होगा उत्तराखंड में, ऋषिकेश से आप देख लेना, तमाम होटल के जलमल जा रहे हैं गंगा में, कूड़ा कचरा ऐसे फेंका जा रहा है। जिस पर आवाज़ उठाया, बहुत वहीं कूड़े चलाए जा रहे हैं नदियों के किनारे। भागीरथी हैं, अलकनंदा है, मंदाकिनी है, पिंडर हैं, ऐसी जो प्राणदायिनी नदियाँ हैं, तो उस पर भी किया हूँ। अब यह एक पर्व समझ करके, एक त्यौहार है जिसमें हमारी आवाज़ दबेगी नहीं। प्रधान सेवक कह दें कि हमसे चूक हुई है, कह दें कि हमको नहीं दिखाया इन लोगों ने, संभव है मोदी जी ने नहीं देखा हो, तो उनके विधायकों का काम है, उनके पार्षद का काम है, उनके मेयर का काम है, उनके डीएम का काम है, उनके कमिश्नर का काम है, उनके कार्यकर्ताओं का काम है। उन लोगों ने अगर नहीं दिखाया तो हम तो उनके मित्र हैं ना। बिल्कुल, हम लोग क्या हैं? मोदी जी के शुभचिंतक हैं, हम लोग उनके मित्र हैं। तो भैया हम लोगों को दोस्त के तौर पर ट्रीट करिए और ऐसा कुछ मत करवाइए जिससे आने वाले समय में प्रकृति माफ न करे। हम आपके अच्छे दोस्त हैं और हम समालोचक हैं। क्या है? समालोचक, आलोचक नहीं है, समालोचक है। और कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुठी छवाए। मतलब जो निंदा करता है, हम निंदक है नहीं, हम क्या है? समालोचक हैं। ये बात ही हमने यही बात बोली है कि मोदी जी देखिए, आपको हमने किस उम्मीद से प्रधानमंत्री बनाया था। मैं तो ओपन सपोर्ट में अभी भी फोटो दिखाता हूँ कि 2014 की देखो ऐसी है। तो मेरी तो आपसे जो शिकायतें हैं कुछ, तो वो मैं पेश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं वो लोगों को बता रहे हैं। आपसे इतनी तो चाहते हैं, क्या दुश्मनी थोड़ी है कोई कि मोदी से मेरा पुराना नाता है। हम अपना नुकसान, अपने आत्मा का नाश क्यों करेंगे ऐसा करके? हम कोई प्रतिक्रियावादी हैं, हम किसी प्रतिशोध में हैं? आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, बहुत से अच्छे काम। श्याम बाबू, और बताएं, हमारी बिटिया का, मैं पूरे देश में कह रहा हूँ कि वह लोग भी सुन रहे हैं जिनको यह सुन करके जलन होगी कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया और पूरे विश्व ने माना। मोटा अनाज, आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में मोटा अनाज का कितना है? मोटा अनाज हमें रोग से बचाएगा, मोटा अनाज हमें पोषण देगा, मोटा अनाज को पूरे विश्व ने माना। हम तो अपने घर में बनवाते ही हैं, पहले से ही। हमारी बिटिया की सगाई थी, उसमें हमने मोटे अनाज का व्यंजन बनवाया। और जो आए थे लोग इंगेजमेंट में, उनको खिलाया। बिटिया की शादी थी 17 फरवरी को, मोटे अनाज का वह सब सारे व्यंजन, बाजरे का भात था, ज्वार का लड्डू था, सवा की खीर थी और ज्वार और मड़वा था।
यह सब सारा व्यंजन बनवाया। और पूरे करोड़ों करोड़ खर्च करके जितना प्रचार प्रसार वह नहीं किए होंगे उतना हमने ऐसे किया, इसलिए किया कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री यह कह रहा है, पूरे विश्व ने माना है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको। तो मोदी जी, हम आपके अभी जैसे स्वच्छ भारत का मोदी जी अभियान चला रहे थे, हाँ, तो ये मोदी जी की ड्यूटी नहीं है कि वो हर चीज़ स्वच्छ रखे, ये हमारी ड्यूटी है। तो जब भी मेरे साथ ये होता है, चाहे अभी कोई किसी भी पार्टी का हो, उसको भी यही करना चाहिए। मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, मैं कचरा जो है वो बैग के अंदर डाल लेता हूँ, साइड वाली पॉकेट में, और जहाँ भी कचरा पात्र आता है मैं उसमें डालता हूँ। तो मैं ये करता हूँ। तो मुझे कई बार दोस्त कहते हैं कि अरे वो डालते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई यहाँ बैग में रख दो, मेरे बैग में रख दो, या कोई दूसरी थैली में डाल लो। तो ये हमारा कर्तव्य है। जहाँ प्रधानमंत्री कोई चेंज हो जाए फिर भी हमारा वो कर्तव्य रहेगा। बिल्कुल, और वो रहता तो मुझे लगता है कि ये गंगा के अंदर जो मोदी जी तो आके डालते नहीं है, वो तो हम कह रहे हैं कि आप इसको करवा सकते हैं, लेकिन है तो लोग ही करने वाले, तो वहाँ पे कचरा फैलाने वाले लोग ही। हमने देखा, कल देखा हमने। तो लोगों को भी वो चीज़ समझनी चाहिए कि यार हम इसको माँ मानते हैं, गंगा को माँ मानते हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? हाँ, जिम्मेदारी केवल एक की नहीं है, हम सभी के। श्याम बाबू, एक अंतिम बात, मैं जिला पंचायत का मेंबर था 2010 से 2015 तक, ऐसे ही, किसी दल वल से नहीं था। जस्ट ब्लॉक प्रमुख भी मैं ऐसे ही था, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी ऐसे ही था, बिना दल के। भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले, मैं 20 साल पहले था और अच्छे ढंग से था। तो जिला पंचायत में पहली मीटिंग में प्लास्टिक की गिलासें आई और उसी पॉलीथीन में नाश्ता आया। मैंने विरोध किया, तमाम विरोध किया। डीएम ने कहा कि बात तो सही है और यह चूक हमसे हो रही है। जिला पंचायत में कुल्हड़ गया, और यह सब रिकॉर्ड में है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। 30 वर्षों से पॉलीथीन का विरोध कर रहा हूँ। झोले, हजारों हजार झोले इसके कपड़े के सिलवा करके लोगों के घर से पुराने कपड़े मांग करके धुलना, उसके कपड़े झोले सिलवाना, यह सब एसडीएम को पकड़ा पॉलीथीन के साथ। यह सब कोई यह नहीं है कि हम इनकी प्रेरणा से कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए जो तमाम लोग हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों का कोई प्रतिक्रियावाद नहीं है, और हम देश के सच्चे नागरिक हैं और हम इसे करेंगे। सही बात है। तो मैं तो फिर भी कॉमेडियन हूँ। आप तो जैसे चुनाव में 2010 से 15 रह चुके हैं, मैं तो कॉमेडियन हूँ, मेरा तो काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम एक देश के नागरिक होने के नाते कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हाँ, बस आगे भी करना है, बिल्कुल डट करके करना है, जीवंतता के साथ करना है। और जहाँ तक हमारी कानूनी सीमाएं हैं, जहाँ तक संविधान इजाज़त देता है, वहाँ तक डट करके। एमसीसी का लड़का है, बाल कटवाता है ऐसे ऐसे, वही जेहन में हमारे पहले से ही एमसीसी में मैं रहा हूँ, सर्टिफिकेट भी लिया हूँ उसमें रहा हूँ, हमारे जेहन में है। तो जिस तरह से वह रहता है उस तरह से जहाँ तक हमारी सीमाएं हैं वहाँ तक डट करके जाएंगे, जहाँ कानून इजाज़त नहीं देता वहाँ से बैक हो जाएंगे। सही है, बिल्कुल ठीक बात है। हमारी शुभकामनाएं। अच्छा लगा हीरो, बहुत धन्यवाद। और कोई करने के लिए फरिश्ता ऊपर से नहीं आएगा, करना हम ही लोगों को है। और आधा पागल करेंगे, आधा पागल। हमारे एक अग्रज हैं डॉक्टर कमल टावरी, उन्होंने कहा, चीफ सेक्रेटरी स्तर के रहे, हमारे यहाँ डीएम रहे 49 साल पहले, तो उन्होंने कहा दुबे साहब एक आधा पागलों की टीम बनाना है। हमने कहा आधा पागल क्या होता है? कहा आधा पागल हवा बांधेगा और हवा के विपरीत चलेगा, किसी की बात बलपूर्वक कोई मनाएगा तो नहीं मानेगा, और पागलों से ही अब कल्याण होना है। सही बात है। तो आधा पागल उन्होंने कहा। तो इस टीम में और भी बढ़े और अच्छा करना है, बेहतर करना है। जो भी हम करेंगे देश के लिए करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुभकामना। बहुत बढ़िया।